और एक और बात, इसी एकादश स्कंध में भगवान ने श्री उद्धव जी से साधु के जीवन पर ही चर्चा की है, लेकिन कहीं भी भगवान ने वस्त्र आदि के रंग की, तिलक की, ये सब बात भगवान ने नहीं की। भगवान साधु के सद्गुण की बात करते हैं, उसमें गुण कैसा हो, उसकी वृत्ति कैसी हो, उसका भाव कैसा हो, उसका जीवन कैसा हो, ये बात भगवान करते हैं। तो हाथी से मैंने सीखा कि कैसे विषय भोग में पड़कर और जीव अपने सर पर मंडराते काल को भी भूल जाता है, इतना प्रमत्त हो जाता है कि उसे हित का भी विचार नहीं रहता, पाप पुण्य नहीं सूझता, भोर सांझ नहीं दिखती। कल भी मैं आपसे कह रहा था ना, कामातुरा नाम न भयम न लज्जा, न फिर उसे धर्म का कोई भय है, न लाज है, कुछ भी नहीं, वो पशुवत हो जाता है। तो साधक को तो विशेष रूप से इससे बचकर रहना है, स्वयं को बचाने का प्रयास अवश्य करना है। और देखो भाई, ये जो विषय भोग है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। व्यक्ति को ये भ्रम है कि मैं भोग भोगता हूं, पर वस्तुतः तो भोग ही व्यक्ति को भोग लेता है। वो जो भोग है ना, वही व्यक्ति को भोग लेता है, व्यक्ति ही समाप्त होता है। भोग भोगते भोगते काम की वासना बूढ़ी थोड़ी होती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, शरीर निर्बल हो जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, पर वासना बूढ़ी कभी नहीं होती। वासना तो जो कि त्यों रहती है। और कभी कभी तो ये देखा जाता है कि शरीर वृद्ध होता है और वासना और बढ़ती चली जाती है। यदि किसी ने युवावस्था में संयम नहीं रखा तो उसका यही परिणाम तो होगा, उसकी वृद्धावस्था दुखों से भर जाएगी, उसकी वृद्धावस्था अपमान से भर जाएगी। क्यों? क्योंकि उस समय इंद्रिय निग्रह करने की सामर्थ्य भी शरीर में नहीं होगी, और मन की जो वासना है वो एक क्षण चैन नहीं लेने देगी। ये बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात महाभारत में मिलती है। भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, इंद्रिय निग्रह युवावस्था में नहीं, वृद्धावस्था में कठिन होता है। महाराज युधिष्ठिर आश्चर्य में पड़ गए कि वृद्धावस्था में भी इंद्रिय निग्रह करना पड़ता है, भले करना भी पड़ता है और अधिक कठिन होता है। आपको स्मरण हो, पूर्व भी शायद मैंने कभी आपसे कहा था कि वृद्धावस्था उसी की स्वस्थ होगी जिसकी युवावस्था संयमित होगी, युवावस्था उसी की संयमित होगी जिसकी बाल्यावस्था पवित्र होगी, बाल्यावस्था उसी की पवित्र होगी जिसको जननी के गर्भ में संस्कार मिला होगा। यदि कल का जीवन आप स्वस्थ प्रसन्न चाहते हैं तो तैयारी आज करनी है। आज कैसा भी जीवन जीकर आप कल सुखी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और ध्यान रखना, ये आपको लगे कि आज थोड़ा और पालें, आज थोड़ा और पालें और कल से भजन आरंभ कर देंगे, ऐसा कल कभी नहीं आएगा भाई, ऐसा कल कभी नहीं आता। यदि इसका त्याग करना है तो आज ही करना है, अभी ही करना है। और प्रभु का भरोसा रखिए, प्रभु के नाम का भरोसा रखिए, अपने गुरुजनों की कृपा का भरोसा रखिए, सत्संग का भरोसा रखिए। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद कह रहे, उसके बाद मैंने सीखा मधुआ से। मधुआ कौन होता है? जो मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालता है। फिर उसको देखकर भी मैंने यही सीखा कि बेचारे किसी ने कमाया और कोई लेकर चलता बना। धन की 3 गति बताई है शास्त्र में। श्रेष्ठ गति तो है दान, माने दिया जाए। मध्यम गति है भोग, और जो धन की सबसे निकृष्ट गति है वो क्या है? नाश। तो कह रहे, जब मैंने उस मधुआ को, उस मधुमक्खी के छत्ते से सारा शहद ले जाते देखा तो मेरे मन में ये विचार आया कि बहुत लोग बेचारे जीवन भर कमाते हैं, लेकिन ना तो वो किसी को दे पाते हैं, ना स्वयं उसका सुख लेते हैं, ना स्वयं उसका सुख लेते हैं। आपको फटे पुराने कपड़ों में बहुत सेठ जी मिल जाएंगे, फटे पुराने से कपड़े, टूटी टूटी जूती है पाँव में, न तो किसी को दे सकते हैं, न स्वयं उसका सुख भोग किया, तो उसकी गति क्या है? बोला अंत में वो नष्ट होता है। तो संतों से यही सीखने में आता है भाई, बांट कर खाना और वैकुंठ को जाना। अगर दिया है प्रभु ने तो फिर सेवा करिए, सेवा करिए, उसका सदुपयोग करिए और फिर सेवा करिए। फिर उसके बाद कहते मैंने वन में डोलने वाले हिरण से सीखा। हिरण से क्या सीखा? कि जो विषय की आसक्ति है, जो विषय की प्रबल आसक्ति है, किस प्रकार उसके कारण व्यक्ति को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। आपको शायद स्मरण हो, बहुत पहले मैंने आपको 4 पंक्तियां सुनाई थी कि जो पारधी होता है, जो शिकारी होता है,
वो हिरण को संगीत सुनाकर आकृष्ट करता है। वो पहले संगीत सुनाता है, वो गाता है, और हिरण जो है वो संगीत का बड़ा प्रेमी होता है। और बस वो जब उसके संगीत की धुन में उसके स्वर लय ताल से आकर्षित हुआ, वो जो बंधा हुआ आ जाता है वहां, तो वो पारधी बाण मारता है और प्राण ले लेता है उसके। एक कवि कहता है, जब पारधी ने बाण चलाया और हिरण छटपटाने लगा, तो हिरण क्या कहता है, अरे अब क्या देखे पारधी गहरो दीनो घाव, ये तूने बड़ा गहरा घाव मुझे दे दिया है, अरे अब तो मेरे प्राण जाने को हैं। अब क्या देखे पारधी गहरो दीनो घाव, अब तो मेरी बात सुन, वही गीत फिर गा, जो गीत गाकर तूने मुझे बुलाया वही गीत फिर गा। और आसक्ति कैसी है हिरण की, वो पारधी से कहता है कि सींग बेच पैसा करो और मांस रांध तुम खाव, पर मृग छाला पे बैठ के फिर वही गीत फिर गा, कि मेरे मर जाने के बाद ये सींग बेच देना, मांस रांध कर खा लेना, लेकिन मेरी मृग छाला पर बैठकर वही गीत गाना जिस गीत को सुनाकर तुमने मुझे बुलाया। ऐसी आसक्ति होती है हिरण की संगीत में। माने यहां अवधूत दत्तात्रेय यह कहना चाह रहे, किसी भी विषय की जो प्रबल आसक्ति है उसके कारण व्यक्ति को इस जीवन रूपी अमूल्य अवसर से हाथ धोना पड़ता है। और आपको स्मरण हो, कल एक बात मैंने आपको निवेदन की थी कि संसार के रूप में बड़ा प्रबल आकर्षण है, इस प्रबल आकर्षण से बचना है तो क्या करना है, प्रभु के रूप का ध्यान करना है। ऐसे ही जो संसार का में बजने वाला गीत संगीत है, इसमें भी बड़ा आकर्षण है, इसमें भी बड़ा आकर्षण है। बहुत लोग तो कथा कीर्तन में कई बार वो गीत संगीत के माधुर्य के लिए जाते हैं। खैर वो बड़ी अच्छी बात है, उसी बहाने धीरे धीरे कथा में मन लगने लगता है, सत्संग में मन लगने लगता है। पर कहने का मेरा तात्पर्य है कि संगीत में बड़ा रस है, और संसार में बजने वाला जो गीत संगीत है, देखो जो संसार का रूप है वो मन में विकार पैदा करता है, जो प्रभु का रूप है वो मन में संस्कार पैदा करता है। ऐसी जो वो संगीत है वो आपके मन को कहीं और ले जाता है। और यहां जब हम आप और मैं गाते हैं, ये आपकी मेरी चेतना का ऊर्ध्वगमन कराता है। तो उस संगीत के आकर्षण से बचना है तो फिर क्या करना है, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। अच्छा देखो, वो जो संसार का गीत संगीत है उसके लिए तो कुशलता चाहिए। माने गाने बजाने वाला व्यक्ति कुशल हो, दक्ष हो, निपुण हो, तभी वो काम का है, नहीं तो काम का नहीं है। और ये यहां तो काग बुसुंडी, संत कहते हैं उनका शरीर कैसा है, काग का। बोले हरि की कथा तो ऐसी है, काग भी सुनाए तो बहुत मीठी। यहां तो कुछ आता हो आपको नहीं आता हो,
मुझे याद है महाराज जी अपने प्रवचन में सुना रहे थे, श्री रसिक पदरेणु जी महाराज बोले एक बार यहीं पर समाज हो रहा था, तो महाराज श्री गा रहे थे, तो उसमें कोई संगीतकार भी बैठे। तो जब समाज पूरी हो गई तो उन्होंने पूछा, बोले महाराज ये जो आप गा रहे थे ये राग तो हमने कभी नहीं सुना, ये आप कौन से राग में गा रहे थे? तो बोले इसका नाम है महात्मा राग, इसे महात्मा राग कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कुछ ना आता हो तो महात्मा राग में ही गाओ। एक बार तानसेन उपस्थित हुए श्रीनाथ जी के दरबार में। तानसेन ने गाया। अब श्री गोसाई विठल नाथ जी ने उनके सम्मानार्थ उनको एक अत्यंत मूल्यवान सुंदर वस्त्र में लपेटकर एक कानी कौड़ी दी। तानसेन ने वस्त्र देखा तो क्या कहना, सुंदर अमूल्य वस्त्र, और उसमें लिपटा क्या है, कानी कौड़ी। तो श्री गोसाई विठल नाथ जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा स्वर लय ताल तो इस वस्त्र जैसा ही है, लेकिन जो तुमने गाया बोले उसका मूल्य उस कानी कौड़ी से अधिक नहीं है। माने क्यों? क्योंकि उसमें भगवत रस जस नहीं है। तुमने किसी कवि की कविता गाकर सुनाई, इसमें भगवत जस नहीं है। अब तानसेन भी तानसेन थे, उन्होंने कहा कि फिर गान किसे कहते हैं? तो श्री गोसाई जी ने श्री गोविंद स्वामी को गाने के लिए कहा। श्री गोविंद स्वामी जी ने जब गाया तो उसके बाद तानसेन कहने लगे, प्रभु आपने ये कानी कौड़ी भी मुझे थोड़ी अधिक दे दी। वस्तुतः इनके गान के सन्मुख मेरा गान ये कानी कौड़ी का मूल भी नहीं रखता। तो वो जो संसार में बजता है ना भाई, उसमें आकर्षण तो बहुत है, लेकिन यहां इस नाम की माधुरी के आगे आकर वो फीका है, वो नीरस है। उससे स्वयं को बचाना है कैसे? इस रस का पान स्वयं को करके और औरों को करा के। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय
जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया, वो भैया रे जगतपति को भाया, भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन, भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन, सुंदर तन पिय पाया, सुंदर तन पिय पाया, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। फिर अवधूत कहते हैं अगला गुरु मेरी कौन है? मछली। मछली से क्या सीखा? पहले एक दिन नदी के किनारे बैठा था, मछली पकड़ने वाला आया और वो मछली पकड़ने का जो कांटा होता है उस पर उसने एक छोटा सा कीड़ा चिपका दिया, कीट, उसको जल में डाला। वो मछली जो जल में स्वच्छंद विहार कर रही थी, उस एक कीट को पाने के लोभ से उस कांटे के पास आई और बेचारी को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। अब यहां अवधूत दत्तात्रेय संकेत कर रहे हैं जिह्वा के स्वाद की ओर। संत कहते हैं जिसे जीवन में संयम साधना हो वो आरंभ कहां से करे? अपनी जिह्वा से। अपनी रसना पर नियंत्रण हो। मधुमेह का रोग हुआ है, वैद्य कह रहा है कि मीठा आपके लिए विष है। चोरी छिपे भी व्यक्ति पाता है, वो जानता है कि इसको पाने का परिणाम दुख है, मेरा रोग बढ़ रहा है, मेरा कष्ट बढ़ रहा है, लेकिन वो बेचारा उस रसना के सुख का दास है, परतंत्र है, उसका त्याग नहीं कर पा रहा है। और आप इसे छोटी बात मत समझना कि क्या हुआ, बस थोड़ा खाते ही तो हैं। यहां अवधूत दत्तात्रेय इस संवाद के मध्य में ये बात कहते हैं, भाई साधक को इससे बचने का प्रयास करना है। कोई जितेंद्रिय तभी हो सकता है जब पहले इस रसना पर विजय प्राप्त करे। ना तो ऐसा करना है कि भोजन का त्याग ही कर दिया जाए, और ना ऐसा करना है कि भोजन के स्वाद के पीछे ही हमारा जीवन हो जाए। मैं बहुत क्षमा याचना पूर्वक ये बात कहूंगा कि बड़ी दीर्घ काल तक, अरे साधु हो जाने पर भी, महात्मा हो जाने पर भी ये जो जिह्वा का स्वाद है ना, ये छूटता नहीं, ये नहीं छूटता है। बड़े चाव से व्यक्ति विचार करता है आज भंडारे में क्या बनेगा, आज भंडारे में क्या मिलेगा। मिल जाए तो पाए, और पाए भी कितना। देखो वैसे तो जो प्रसाद पानी की व्यवस्था है हमारे यहाँ पर, प्रसाद कणमात्र पाना चाहिए, जो बाकी का प्रसाद है उसको बांटना चाहिए। प्रसाद पानी की व्यवस्था तो यही है, पर हमारे लिए हमारे आचार्यों ने आज्ञा की है कि भाई भोजन भी जो है
हमें तो प्रसाद ही पाना है, प्रसाद के अतिरिक्त कुछ और पाना नहीं है, तो फिर उसमें जिव्या के स्वाद का विचार नहीं होना चाहिए। आपको शायद मैंने सुनाया था बहुत पहले, कभी कभी मैं शाम को दर्शन करने जाता था तो गोसाई जी फल की डलिया दे देते थे, बोले बांट दो, तो मैं वहां पर बांटने लगता था। अब वहां पर लोग आते बोले महाराज जी थोड़ा सेब देना, थोड़ा अंगूर देना। अरे मैं वहां सेब अंगूर थोड़ी बांट रहा हूं, तो प्रसाद बांट रहा हूं। लेकिन हमारी प्रसाद में ऐसी बुद्धि होती है भाई, ऐसी बुद्धि होती है कि हम ये वस्तु पाएंगे, ये वस्तु नहीं पाएंगे। ये वस्तुतः ये क्या है, ये जिव्या के स्वाद की लोलुपता ही है। और आप सबने तो सुना ही है, हमारे यहां तो पहली बात कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। और जिसने अपनी रसना पर नियंत्रण नहीं किया है, जिसने इस जिव्या के स्वाद पर नियंत्रण नहीं पाया है, उसका शरीर कभी निरोगी रह ही नहीं सकता। अब ये प्रकृति का विधान मान लो या कुछ और, जितनी भी स्वस्थ वस्तुएं हैं वो स्वाद जरा कम ही होती है। जितनी भी शरीर को स्वस्थ रखने वाली वस्तुएं हैं वो स्वाद में कमी होती है। अब पूड़ी, कचौड़ी, गुलाब जामुन और ये सब स्वाद में तो है, पर शरीर तो स्वस्थ नहीं रख पाते हैं। और जो शरीर को स्वस्थ रखने वाली वस्तु है उसके पास स्वाद नहीं है। तो यदि साधक को अपना शरीर स्वस्थ रखना है, शरीर निरोगी रखना है, तो उसे स्वाद की ओर नहीं जाना है, रुचि की ओर नहीं जाना है। यदि जाएगा तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, और शरीर स्वस्थ नहीं तो साधन कैसे? शरीर वस्तुतः मिला ही किस लिए? खलु धर्म साधनम, धर्म साधन के लिए मिला। तो यहां पर नियंत्रण करना है। और मैंने कहा ना, मैंने तो संतों के मुख से सुना है, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज तो बार बार कहते थे, बोले बाकी सारा संयम बाद में आता है, पहला संयम है आपका भोजन पर संयम। आपके जीवन में कुछ नियम हो, एक तो समय का नियम भी भोजन में होना चाहिए, और स्वाद का नियम भी होना चाहिए कि भाई स्वाद के पीछे ही मरे नहीं चले जाएंगे। सात्विक भोजन हो आपका, पवित्र भोजन हो। अब आजकल तो देखो ऐसी व्यवस्था हो गई कि जो अपने आप जो खुद को पाना है वही हम ठाकुर जी को भी भोग लगाते हैं। आज तो ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ कुछ स्थानों पर तो भगवान को ही पिज्जा बर्गर भोग लग रहा है, ये देखने में आता है। और भगवान को खिलाकर फिर खिलाने के नाम पर जो भी कुछ हो रहा है उसके बाद खुद पा रहे। कुछ नहीं है, ये अपने ही स्वाद का पोषण है, ये अपनी ही रुचि का पोषण है। अगर मैं आपको अपने यहाँ की बात बताऊं तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के लिए ये कहा जाता है कि ठाकुर जी को उत्तम भोग लगाएं और पर मोर मरकट तिमी पोसें। और श्री ठाकुर जी का प्रसाद कैसे पाते हैं कि श्री बिहारी जी को जो खीर भोग लगती है उस खीर में एक तिनका डुबोते हैं, और उस तिनके के साथ जितनी खीर आती है उस खीर को स्वयं पाते हैं। और आप अपना जो उनका भोजन है वही मधुकरी करके जो पाते हैं वो वही सूखा अंगा। पहले तो चना ही पाते रहे। कह रहे जब श्री बिहारी जी ने एक दिन कहा कि आप हमको इतना उत्तम उत्तम भोजन पवाते हैं और आप सूखा चना पाते हैं, ये हमसे देखा नहीं जाता, हमसे रहा नहीं जाता। कहते हैं श्री स्वामी जी महाराज के नेत्र सजल हो गए और वो उस चना की ओर देखकर कहते हैं कि प्रभु यदि मैं अपनी करनी देखूं, आचार्य हम जैसे जीवों के लिए उपदेश करते हैं, जैसे हमारे महाप्रभु कह रहे क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्य हो गर्र कर्मा। प्रभु यदि अपनी करनी देखूं तो योग्य तो मैं इस चना पाने के भी नहीं, ये चना पाने योग्य भी मैं कहां हूं। समय के साथ साथ कभी कभी ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं, पर यहाँ जो सिद्धांत की बात है, यहाँ सिद्धांत की चर्चा हो रही है कि जिह्वा के स्वाद पर जिसने नियंत्रण नहीं पाया वो अपने जीवन में किसी भी परिधि में संयम नहीं ला सकता, वो कभी संयमित जीवन जी नहीं सकता। सबसे पहला संयम जो है वो भोजन का संयम है। एक तो स्थान समय आदि का विचार करना चाहिए। अब ये नहीं कि आधी रात को भूख लग रही है तो ही उठ के पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें तो आज क्या हुआ ना, पश्चिम से आ गई। अब वो लोग आपको देते हैं खाने के लिए मिडनाइट स्नैक, उसको खाना ही आधी रात को है, भूख लगे तो चलो ये खा लो। पर आपको मैं एक बात यहां पर बताऊं, बहुत ध्यान से सुनना, कि आपके शरीर के भीतर ही देवता भी रहते हैं, असुर भी रहते हैं। देवता असुर न समझ में आओ तो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी समझ लो। आजकल के लोगों को थोड़ा आसानी से समझ में आ जाता है। आपके भीतर सकारात्मकता भी है, आपके भीतर नकारात्मकता भी है। जब आप प्रकृति के द्वारा दिए गए समय पर पाते हैं तब तो आपके भीतर सकारात्मकता की वृद्धि होती है। वही भोजन
वही भोजन जो समय पर पाने पर आपके भीतर ओज और तेज की वृद्धि करता है, वही भोजन यदि समय उचित न होने पर पाया जाए तो आप में काम और क्रोध आदि विकारों की वृद्धि करेगा। काम और क्रोध आदि विकारों के लिए भी तो शक्ति की आवश्यकता है ना। और संत तो यहां तक कहते हैं कि आसुरी वृत्तियां जो हैं, असुर जो होते हैं ना, उनको रहने के लिए कोई स्थान चाहिए। अगर उनके पास स्थान नहीं हो तो वो नहीं रह सकते। यदि हम अपने भीतर आसुरी वृत्तियों को रहने के लिए स्थान ना दें तो वो नहीं रह पाएंगे। अनुचित समय पर भोजन करना, अनुचित वस्तु का भोजन करना, ये अपने भीतर आसुरी वृत्तियों को आश्रय देने जैसा है। ईमानदारी से बताओ, आधी रात को कौन कौन खाता है? चलो 2-4 ही हैं, यहां तो कम ही हैं। अगर वैसे भी देखा जाए तो सूर्यास्त के बाद जठराग्नि मंद पड़ जाती है। जो आप खाते हैं वो उसका रस नहीं बनता, और एक समय के बाद तो जठराग्नि बिल्कुल शांत हो जाती है। वो तो शरीर में केवल रोग की वृद्धि कराता है। कहीं कहीं पर हमने देखा महाराज जी, बड़ा आज भी नियम है कि सूर्यास्त के बाद वो लोग पाते ही नहीं है, अन्न तो कदापि नहीं पाते हैं। हम लोगों का भोजन पानी बिगड़ा है, तभी हम लोगों का आचार विचार बिगड़ा है। इसलिए मैंने कहा समय और स्थान भी उचित हो, अनुकूल हो। जो वस्तु आप पा रहे हैं वो भी उचित हो, अनुकूल हो। जो श्री ठाकुर जी को भोग लग सकता है वो हमें पाना है, ना कि जो हम पा सकते हैं वो हमें ठाकुर जी को भोग लगाना है। ये दो अलग अलग बातें हैं। जो प्रभु को भोग लग सकता है, जिसका विधान आचार्यों ने किया है, वो हमें पाना है, ना कि जो हम पा सकते हैं वो हमें प्रभु को भोग लगाना है। और जैसा अभी पूर्व में हम चर्चा कर रहे थे, भाई इसका कोई अंत नहीं है। ये जो विषय भोग की जो लालसा है, आप इसे जितना देते चले जाइए, इसका कोई अंत नहीं है। जीवन समाप्त हो जाता है, अवस्था समाप्त हो जाती है, लेकिन इस वासना का कोई अंत नहीं आता है। तो कह रहे, देखा मैंने वो जो मछली 2 क्षण पहले जल में स्वच्छंद विहार कर रही थी, वो एक छोटे से कीड़े के, उस कीट के लोभ से, वो जिव्या के स्वाद में पड़कर उसने अपना जीवन खो दिया। और मैं पुनः दोहराऊं, साधक के लिए अगर सबसे पहली आवश्यकता है तो वो किसी स्थान विशेष की नहीं है, किसी समय विशेष की नहीं है। साधक के लिए सबसे पहली आवश्यकता है उसका शरीर स्वस्थ हो। शरीर रोगी पड़ा है, रुग्ण पड़ा है, आप भले सोने के पलंग पर बैठे हो, 100 नौकर चाकर आपकी सेवा कर रहे हो, आपको कोई सुख है? कोई सुख नहीं है। शरीर निरोगी हो। और इसके लिए आवश्यक है कि प्रकृति के विधान का आदर किया जाए। प्रकृति ने एक समय दिया है आपको पाने के लिए, प्रकृति ने कुछ दिया है, कुछ बनाया है हमारे पाने के लिए। मैं यहां पर निवेदन करूंगा, जो लोग अभक्ष्य पाते हैं, यदि हमारे लिए प्रकृति ने वो भोजन बनाया होता तो हमारे दांत भी कुकर सिंह जैसे होते। वो भोजन हमारे लिए है ही नहीं। मनुष्य के लिए प्रकृति ने कुछ बनाया है, उसी को हमें पाना है, तभी शरीर स्वस्थ रह सकता है, मन प्रसन्न रह सकता है, चित्त स्थिर रह सकता है। समय का आदर करते हुए पाना है। और एक और संदेश यहां पर देते हैं कि स्वाद का विचार करते हुए नहीं पाना है, अपने स्वास्थ्य का विचार करते हुए पाना है। नहीं तो एक ये छोटी सी, इसे आदत कह लो या कुछ भी, और छोटा सा व्यसन जो है, ये जीवन में बड़ा भयंकर दुष्परिणाम लेकर आता है। साधक को सावधान रहना है, साधक को स्वस्थ रहना है, इसलिए सावधान रहना है। तो अगला गुरु अवधूत दत्तात्रेय बताते हैं, पिंगला। अब ये थोड़ा विस्तृत प्रसंग है। इसके बाद कहते चील से मैंने सीखा। पिंगला के प्रसंग की चर्चा हम कल करेंगे। कहते चील से मैंने सीखा। क्या सीखा? एक चील अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा दबाए और आकाश में उड़ी चली जा रही थी। अब कुछ और चीलों ने देखा कि इसके पास मांस का टुकड़ा है, वो सब उस पर अपनी चोंच से प्रहार करने लगे। तो कह रहे जैसे ही उसने वो मांस का टुकड़ा छोड़ा, वो सब चीलों ने उस पर प्रहार करना भी बंद कर दिया। तो देखो संत कैसे सीख लेते हैं, संत कैसे प्रकृति से सीख लेते हैं, संत कहां गुरु तत्व का दर्शन करते हैं। अवधूत दत्तात्रेय कहते हैं, मैंने विचार किया, जो वस्तु सबको प्रिय है, यदि आप उसे दबोच कर रखोगे तो ऐसे ही चारों ओर से आप पर प्रहार होगा। अब सबको प्रिय वस्तु क्या है बताओ? पैसा।
धन, वो सबको चाहिए। अब अगर आप उसको दबोच कर रखोगे तो क्या होगा? चारों ओर से प्रहार होगा। प्रहार माने जरूरी नहीं कोई लाठी डंडा लेकर ही आएगा। अब बड़े बड़े सेठ साहूकार जो होते हैं वो दिन भर उनको चंदा मांगने वाले नहीं छोड़ते, वहां लाइन लगी है। और सेठ जी को अगर कभी मन आ जाए भजन करना है तो उनको तो अपना पिंड छुड़ाना कठिन हो जाता है, बहुत बचकर रहना पड़ता है। तो यहां फिर साधक के लिए उपदेश करते हैं कि बोले उस चील से मैंने ये देखा कि अपने पास दबोच कर कुछ रखने की आवश्यकता नहीं, यदि रखा तो बोले संसार चैन से रहने नहीं देगा। एक और बात सेवक जी महाराज कहते हैं, गुणमानी संसार। संसार में यदि बहुत प्रशंसा आपकी होती हो और आप अगर संसार के बहुत ज्यादा काम के हो तो समझना सबसे पहले आपको ही निचोड़ा जाएगा। अब देखो आपके हाथ में एक कच्चा फल हो, एक पक्का फल, तो पहले किसका रस निकालोगे? पक्के का है ना। कच्चे का तो होगा अभी इसे पकने दो, अभी इसे थोड़ा समय दे दो, अभी बेचारे को और जीवन का आनंद लेने दो। तो जो पक्का फल है बोले इसका तो आज ही रस निकाल लो। तो संसार तो ऐसा है भाई, कोई यहां पर किसी से प्रेम नहीं करता है। ये तो गुणमानी संसार है, जहां गुण देखता है, जहां अपना लाभ देखता है, अपने लाभ के लोभ से संसार आता है। तो संसार के लाभ की वस्तु यदि अपने पास में रखोगे, अधिक रखोगे, तो बोले चारों ओर से संसार के व्यवहार से घिरे रहना पड़ेगा, प्रपंच से घिरे रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खटपट जीवन में लगी रहेगी। इसीलिए बाबा बुल्ले शाह तो कहते हैं, चल बुल्लिया चल ओथे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पिछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। नहीं तो संसार चैन से रहने नहीं देगा। अब आप मन में ये सोच रहे होंगे कि इस उपदेश का वास्तविक अर्थ क्या है? यदि हमारे पास हो तो हम क्या करें? मैं ये नहीं कह रहा हूं आप हमारे पास में ले आइए। ये तो कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिल जाता है, बोले तुम छोड़ दो हमारे पास में ले आओ, हम ध्यान रखेंगे इसका। नहीं, हम तो आपको ही बता रहे हैं कि यदि ये वस्तु अधिक रही तो झंझट जीवन में बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए यदि पूर्व के पुण्य से, प्रारब्ध से आपके पास हो तो सेवा करिए, कम से कम और अधिक प्राप्त करने के लिए अब आगे खींचातानी ना हो। तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को नमन।